हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 और क्लास 10 में हम लोग का चल रहा है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हम लोग आज का जो क्लास होने वाला है तो वो तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास त्रिकोणमिति का करा दिए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है त्रिकोणमिति। और सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति से ही सवाल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। ठीक है, आपका जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन कई साल का अगर एनालिसिस कीजिएगा तो उसमें पाइएगा कि कम से कम 20 से लेकर के 20 नंबर कोई साल में पूछे जाते हैं, किसी में 25, किसी में 30, किसी में 35, 40 नंबर तक पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप इस चैप्टर को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। पूरा जितना इसमें क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, सभी क्वेश्चन का जवाब देना ही पड़ेगा आपको। तो वैसा सीरीज हम चला रहे हैं आपके लिए कि कहीं पर त्रिकोणमिति में दिक्कत ना हो। तो आज तीसरा क्लास होने वाला है। चलिए बिना देरी किए सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लास 10 मैथ, ठीक है, और यहाँ पर यानी चैप्टर नंबर 8 है। और चैप्टर नंबर 8 का नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। और ये क्लास आज जो है ये तीसरा क्लास है। ठीक है, ये तीसरा क्लास होने वाला है एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर इस टाइप का पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं छूटेगा, क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़ी से बड़ी रुकावटें को समझदारी से पार करो, अपने अंदर की कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो, छोटी पर जाए हर चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। तो कहने का मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि बड़ी से बड़ी रुकावटें, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके साथ बहुत सारे यानी समस्याएं उत्पन्न होगी, पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन बड़ी से बड़ी अगर रुकावटें आ रहा है तो उसको समझदारी से पार करो, अपने अंदर की कमजोरी, जो आपके अंदर कमजोरी है, ठीक है, कमजोरी पर पूरी ताकत से वार करो। ठीक, और आगे कहता है कि छोटी पड़ जाए हर, ठीक है, हर चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। तो बहुत अच्छा लाइन है। इन्हीं इन्हीं लाइनों के साथ हम अपना सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ेंगे तो उससे पहले हम लोग को कुछ फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगा। उन फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं आज की क्लास में। जैसे कि सूत्र हम लिखते हैं, सूत्र का आवश्यकता पड़ेगा हमको। पहला पहला सूत्र का आवश्यकता होगा कि साइन, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर अब 1 बटा ये, यानी कोसेक के साथ गुना में है, तो अगर कोसेक को उधर ले जाएंगे तो बटे में आएगा, गुना वाला किस में आता है? बटे में, तो हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक फॉर्मूला याद रखिएगा तो इससे 3 फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा और 2 फॉर्मूला बन जाएगा। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। जब भी साइन थीटा और गुना में कोसेक थीटा रहेगा तो उसका मान कितना होता है? 1। ठीक है, यानी ये दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। और आगे फिर साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या फिर 1 बटा कोसेक थीटा के बदले में हम लोग क्या ले सकते हैं? साइन थीटा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला इससे बनेगा, एक बार साइन को लिए तो एक बार कोसेक को ले लेंगे, तो कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर फिर 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। अब जहां पर भी 1 बटा साइन रहेगा उसके बदले में कोसेक थीटा ले सकते हैं, या फिर कोसेक थीटा के बदले में 1 बटा साइन थीटा ले सकते हैं। ठीक है, ये एक, इससे एक आपका फॉर्मूला बना। फिर अगला जो है चौथा नंबर, ठीक है, एक ऐसा होगा कि कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, बराबर 1 होता है। तो इसी से फिर एक फॉर्मूला बनेगा कि कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखेंगे छठा नंबर में फिर लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पर सेक बचा हुआ है ना, तो सेक, सेक, ठीक है, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अभी इसके बाद हम सवाल कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये हो गया, यानी 1 बटे कोस के बदले में सेक थीटा ले सकते हैं। अच्छा, थीटा के जगह पर, यहाँ पर थीटा के जगह पर अल्फा हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है, उसको थीटा पढ़ना है। अगला जो फॉर्मूला है आपका, अगला है कि टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा,
कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोट थीटा। फिर इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, इतना भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रहे ये फॉर्मूला की अभी आवश्यकता बनेगा। जितना भी मैथ हम लोग पढ़ेंगे सभी मैथ में ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो चलिए इसका लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सीधे सवाल पर आएंगे। ठीक है, सीधे हम लोग सवाल पर आएंगे। सीधे हम लोग सवाल पर आएंगे। ठीक, चलिए फॉर्मूला देख लिए, सीधे हम लोग सवाल पर आते हैं। अब जो यहाँ पर सवाल देखेंगे ना, तो यहाँ पर सवाल, पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, सवाल कहता है कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए हम बोले ना कि यहाँ पर ए के जगह पर थीटा भी हो सकता है या अल्फा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो हम जानते हैं क्या, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि साइन, ठीक है, साइन ए इंटू कोसेक ए, क्या है, कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ए। तो इसका मान क्या होगा, तो हम अभी बताए ना कि साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, यहां से यहां तक का मान क्या होता है, यहां से यहां तक का मान होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। तो इसका 1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका क्या है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही जवाब है। यहाँ पर ए लिख सकता है या थीटा लिख सकता है, अल्फा लिख सकता है, लेकिन क्या होगा, ए, यानी कि इसको थीटा पढ़ेंगे। थीटा के जगह पर ए भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका बन गया ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री इंटू साइन, यानी कोसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री बराबर है। देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े ना, आपका अभी जो पढ़े, यानी क्या पढ़े कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है। अच्छा, यहाँ गुना में रहे, या तो कोसेक को साइन के जगह पर कोसेक को लिखे और कोसेक के जगह पर साइन को लिखे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए थीटा में यहाँ भी 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री है। अगर यहाँ पर ये दोनों 20-20 रहे तो इसको पढ़ेंगे थीटा। क्या पढ़ेंगे, थीटा पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए था, यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर थीटा था। तो यहाँ पर 20 डिग्री है तो यहाँ पर 20 डिग्री, तो इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, थीटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थीटा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब इसको देखिए, यानी कोसेक, ठीक है, कोसेक 20 डिग्री, कोसेक 20 डिग्री, ठीक है, कोसेक 20 डिग्री। यहां पर देखिए, यहां पर देखिएगा, तो कोसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है, इसका मान। तो अब कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम साइन गुना कोसेक भी लिख सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 गुना 3 तब भी 6 होगा, या 3 गुना 2 करेंगे तब भी क्या होगा, 6 होगा। तो वही बात है, यहाँ पर गुना में दोनों है, तो या तो इसको आगे लिखिए, इसको बाद में लिखिए, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन है क्या, साइन और कोसेक का गुणनफल बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ जो देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या है कि यानी साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे थीटा, क्या पढ़ेंगे, थीटा, और इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दोनों का गुणनफल क्या होता है, तो यहां से यहां तक का मान होगा 1। तो 1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। बिल्कुल इसका क्या है, सही जवाब है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल रहता है। लेकिन एग्जाम जो लेता है ना क्वेश्चन पर छापने वाला, तो वो भी सोचता है कि चलिए इसको तो बच्चा पढ़ के आया है तो इसको आगे दे देते, इसको पीछे कर देते। ठीक है, ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जो कि बहुत सिंपल और आसान होता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हम लोग। तो अब हम लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या यहाँ आ चुका है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहता है सेक बी इंटू कोस बी। अभी अभी इसका पहले हम फॉर्मूला बताएं आप लोग को। तो यहाँ पर क्या है, यानी कोस और सेक
कोस और सेक का गुणनफल है और दोनों जगह थीटा के जगह पर यहाँ भी बी यहाँ भी बी, तो इसको पढ़ेंगे थीटा। दोनों जगह अगर सेम रहेगा तो क्या पढ़ना है, थीटा पढ़ना है। दोनों जगह अगर सेम रहेगा तो हमको क्या पढ़ना है, थीटा पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी बी है तो यहाँ भी बी है, तो इसको थीटा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि सेक बी इंटू कोस बी, क्या है, कोस बी। इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, पहले कोस को लिख सकते हैं, यानी कोस बी इंटू सेक बी, ठीक है। अब देखो थीटा के जगह पर यहाँ भी क्या है, बी, यहाँ भी बी है, तो इसको पढ़ेंगे थीटा। क्या पढ़ेंगे, अगर दोनों जगह सेम रहे तो थीटा पढ़ेंगे। तो अभी इसका फॉर्मूला इससे पहले हम बताए जो कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसका मान क्या होता है, तो इसका मान हो जाता है 1। क्या हो जाता है, 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके सामने फिर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या कर रहा है कि कोट 65 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री बराबर है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर क्या है कि कोट दिया हुआ क्या है सवाल में कि कोट 65 डिग्री, ठीक है। कोट 65 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री, ठीक है। इसको हम ऐसा भी दोनों देखिए 10 और कोट दोनों गुना में है, तो हम लिख सकते हैं ना 10 65 डिग्री इंटू कोट 65 डिग्री। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसका सूत्र बताए थे हम कि 10 गुना कोट रहेगा तो टेट यानी 10 और कोट का गुणनफल 1 होता है। इसका सूत्र हम लिखा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा के जगह यहाँ भी 65 यहाँ भी 65, ठीक है। तो इसको यहाँ 65 है यहाँ 65, दोनों जगह 65 है तो थीटा पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा, तो बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। मेरे ख्याल से बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आप मैथ में अगर पहले एग्जाम से पहले इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में जाने के बाद आपसे नहीं बनेगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको मौखिक बना दीजिएगा, ठीक है। और वही बच्चे टॉप करते हैं बिहार बोर्ड में जो रेगुलर मेहनत करते हैं और रेगुलर क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं, ठीक है। आप एकाएक सोचिएगा कि बन जाएगा तो एग्जाम में बनने वाला नहीं है। आप मैथ में बार बार रिविजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बनाइए, उसके बाद मैथ में आपका 100 में 100 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1/1 सेक, देखिए दिया हुआ क्या है कि 1 सेक थीटा बराबर है। तो यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है कि 1 सेक ए, 1 सेक ए किसके बराबर है। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, यानी 1 सेक ए किसके बराबर होता है। तो इसका हम फॉर्मूला लिखा है आपको कि 1 सेक बराबर कोस ए के बराबर होता है। किसके ए बराबर होता है, कोस ए। इससे पहले एक सूत्र लिखा है ना कि कोस ए बराबर 1 सेक ए होता है, ठीक है। सेक ए होता है, यानी कोस ए हम बताएं कि कोस ए बराबर होता है 1 सेक कोस ए बराबर होता है आपका 1 सेक ए। यहाँ पर सेक ए होगा 1 सेक ए, यानी कोस ए बराबर क्या होता है, 1 सेक ए होता है, सेक ए होता है, ठीक है। तो ये आपका यानी अगर कोस है, अगर 1 सेक है तो कोस होगा, ठीक है। तो कोस कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर भी सवाल है, यहाँ पर सवाल दे रखा है क्या, देखिए थीटा के जगह पर यहाँ पर 20 डिग्री है तो इसको थीटा ही पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, सवाल है कि 1 बटा साइन 20 डिग्री, ठीक है। 1 साइन 20 डिग्री, तो इसको पढ़ना है क्या कि 1 साइन थीटा, इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा पढ़ेंगे। 20 डिग्री को क्या पढ़ेंगे, थीटा पढ़ेंगे। तो 1 साइन थीटा तो बराबर क्या होता है, 1 साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा के जगह पर कितना है, 20 डिग्री है। तो 1 साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, कोसेक थीटा थीटा के जगह पर 20 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऐसा करके आपको ट्विस्ट करा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग एक सवाल आपके सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल है कि साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोस ए इंटू सेक ए का मान होगा। तो सबसे पहली बात देखिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि साइन ए इंटू कोसेक ए
ठीक है, फिर प्लस देकर क्या दिया हुआ है कि कोस ए इंटू सेक ए, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं कि साइन गुना कोसेक, ठीक है, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा। तो साइन और कोसेक का गुणनफल क्या होता है, यहां से यहां तक का मान 1 होता है। फिर यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस दे देंगे। फिर कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसका दोनों का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया ये, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा करके एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ए के जगह पर यहाँ पर 30, यहाँ पर दे सकता है 22 डिग्री 22 डिग्री 22 डिग्री 22 डिग्री, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर अल्फा 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 भी दे सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन ये है, ये सब लॉजिक वाला क्वेश्चन है, सब फॉर्मूला पर आधारित है। और बिहार बोर्ड में आपको इसी को चेक किया जाता है कि बच्चा का माइंड फॉर्मूला से दिए हैं, क्या बच्चा का माइंड काम कर रहा है या नहीं, आपको यही चेक कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये एक टाइप का समाप्त हो गया, फिर अगला टाइप में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक नया फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि ये पहला फॉर्मूला है आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो 1 होगा। ए के जगह पर थीटा दे सकता है, या फिर बी भी दे सकता है, अल्फा भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और इसी का एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर इधर है ना, तो साइन स्क्वायर ए बराबर इसको लिख सकते हैं क्या कि 1 है, और ये कोस स्क्वायर इस पार है तो उस पार ले जाएंगे, तो माइनस में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला इससे बन सकता है क्या, इससे बन सकता है कि कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, अब ये साइन इधर प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। अगर इसको साइन रखेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, कोस रखेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी जो भी मैथ देंगे ना, तो आपको इसी पर आधारित अब मैथ देते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लो इसको अच्छा से, ठीक है। क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कॉपी में नोट करना है मेरे साथ साथ, ठीक है। अब चलिए इस सूत्र पर आधारित हम आपको सवाल देते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, अब जो सवाल होगा ना उसी पर आधारित होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, सवाल यहाँ पर क्या है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है, इतना का मान होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ देखिएगा कि क्या देखना है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर। अब यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, अब थीटा में देखते हैं यहाँ पर 22 डिग्री, यहाँ भी 22 डिग्री। जब दोनों जगह सेम है तो इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि थीटा के जगह पर 22 डिग्री है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ 22 डिग्री के जगह पर 31 डिग्री दे सकता है। यहाँ पर अल्फा दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर बीटा दे सकता है, ए दे सकता है, थीटा दे सकता है। तो आपको ऐसा चेंज करके पूछा जाएगा, लेकिन आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिए इसको आप लोग मेरे साथ साथ बनाइए, क्या आंसर होगा बताइए आप लोग साथ में कमेंट में लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 साइन, ठीक है, 6 साइन स्क्वायर ए प्लस 6 कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि इतना बराबर होगा, इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो 6 को कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 6 को तो बार कर दिए ना, तो क्या बचेगा,
कोस स्क्वायर, ठीक है, क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए। तो अब देखिए यहाँ पर 6 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर, अब देखिए यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो इसको पढ़ेंगे थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इतना का मान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर 6 इंटू 1 तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए इसका भी आंसर हो चुका है, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन है नहीं मैथ में। लेकिन आपको शर्त यह है कि आपको प्रैक्टिस करना है। जितने जितने भी अब तक बिहार बोर्ड में टॉप किए हैं सब बच्चा का कहना है कि हम बिल्कुल प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है, तो उसके बाद ही उसका अच्छा नंबर आया है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, अभी जो भी अभी करंट में सूत्र बताया उसी पर आधारित ये सारा मैथ है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको थीटा पर लेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है, इसका यही आंसर होगा, ठीक, यही आंसर होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए एक क्वेश्चन फिर आ चुका है आपके सामने। तो यहाँ पर क्या कहता है कि साइन, देखिए साइन स्क्वायर ए और बटा में, तो क्या है, ये बटा है, इसका मतलब है कि बटा, ठीक है। तो बटा में क्या है, 1 माइनस, यानी क्वेश्चन को हम यहाँ फ्रेश करके लिख देते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए ए तो इसको पढ़ेंगे थीटा, दोनों जगह सेम है। तो अब देखिए ये होगा क्या, तो इसको ऊपर वाला सेम रखते हैं, साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है, तो नीचे में आपका है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो इसके बदले में लिख सकते हैं 1, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसका सूत्र चूंकि हम लिखा है, जाके देख लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। बस सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा करके एग्जाम में पूछा जाता है, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बनाने का नियम पता होगा तो आप सेकेंड में बना लीजिएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति में पूरा क्या है, सूत्र का खेला है। अब सूत्र अगर पूरा याद है आपको, फॉर्मूला याद है, तो आप त्रिकोणमिति के साथ बहुत अच्छा से खेल सकते हैं सवाल के साथ, नहीं तो फिर आप बिल्कुल अटक जाइएगा। चलिए क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो यहाँ पर ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल इतना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से कैसा दिया हुआ है। सवाल ऐसे है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये बटे में है, ठीक है। तो पहले क्या है कि 5, ठीक है, 5 साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या है, सवाल को फ्रेश करके लिख देते हैं, बटे में क्या है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, बोलता है बराबर है। इसमें भी 4 ऑप्शन दे देगा, तो डायरेक्ट हम बना ही देते हैं आपको कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है कि 5, ठीक है, 5 यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू है, यहाँ बीच में क्या है, इंटू है, यानी साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, मतलब उसको थीटा भी पढ़ सकते हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे साइन ऊपर साइन, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो ये 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 5 के जगह पर यहाँ पर कुछ भी लगा सकता है, 8 लगा सकता है, 9 लगा सकता है, ऐसा करके एक सवाल पूछा जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग का और नहीं छूटना चाहिए, लेकिन इसमें मेहनत करना होगा, आपको बार बार बनाना होगा। कॉपी में, एक रफ कॉपी में नोट कर लीजिए सभी सवाल को, और घर में फिर इसको बनाना है, बनाते रहना है, जब तक एग्जाम नहीं दे देते हैं तब तक आपको पढ़ते रहना है। चलिए अब देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे, चलिए ये सवाल क्या कहता है, तो ये सवाल आपका आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर सवाल क्या है, देखिए ध्यान से, तो सवाल ये है कि 9, ठीक है, 9 सेक ए इंटू क्या है, कोस ए। तो अब देखिए यहाँ पर 9 है तो 9, और यहाँ पर सेक थीटा इंटू कोस थीटा, यानी सेक थीटा और कोस थीटा का गुणनफल क्या होता है, 1 होता है, ये सूत्र लिखा है ना, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना इजी है, ठीक है, सिंपल है, ये फॉर्मूला में है, क्योंकि यहाँ तक का फॉर्मूला आपको पढ़ा है, यानी सेक थीटा इंटू कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरा का मान 1 हो जाएगा, या 9 है तो 9 से गुना कर देंगे, तो यानी 9 गुना 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग आप लोग के साथ मिलते हैं चौथा क्लास में त्रिकोणमिति के साथ। तब तक ये पूरा देखिए आप, और उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर किस सब्जेक्ट में दिक्कत है वो कमेंट में लिख के बताइएगा, वो सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।